दोस्तों देखो, ये घर 8 से 10 साल पुराना बंद पड़ा हुआ घर था, तो उसके जो रिपेयरिंग काम है वो हमें मिला है, उसके ऊपर रिपेंटिंग वर्क करना है। और इसके लिए आप यहाँ पर देखो, जो छत है वहाँ पर किस तरह से सीलन की वजह से पपड़े वगैरह भी पड़ चुके हैं, और बाद में हमने पेंट करके कुछ इस तरह का पूरे कमरे ये सब रिपेंटिंग वर्क किया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि छत के ऊपर जो अ, डैम्प है या फिर सीलन की वजह से जो पपड़े वगैरह पड़े हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा कुछ हो चुका है, तो इसे हमें तोड़ लेना है या फिर निकल लेना है। अब यहाँ पर मैं एक लकड़ी का यूज़ कर रहा हूँ, लंबे जो लकड़ी है उसकी मदद से अच्छे से जितने भी पूरे छत में है वो वहाँ पे निकल लूँगा। जैसे कि आप देखो, हर किसी रूम में कुछ इस तरह के गड्ढे पड़ चुके हैं। यहाँ पर देखो, ये हॉल में देखो, ये बाथरूम है वहाँ पर भी देखो, उसके बाद ये टॉयलेट है उसके अंदर देखो, ये किचन में भी ऐसे हो चुका है। जैसे कि आप छत में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये बालकनी कैसी गंदी हो चुकी है। ये जो किचन वाला पार्ट है वहाँ पर भी ऐसे गड्ढे, तो ये सबको हमें निकालना है। और देखो, रिपेंटिंग करवाया थोड़ी टाइम पहले ही, इन्होंने स्विच भी चेंज करवाई है, तो वो प्लास्टर के धब्बे भी है, तो ये सबको हम अच्छे से रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसे सिर्फ लकड़ी की मदद से करेंगे, जब इसके ऊपर हम फिनिशिंग करेंगे, मतलब पुट्टी वगैरह आगे करेंगे, तो वहाँ पर हम पहले इसे अच्छे से खोल भी लेंगे। तो दोस्तों, ये करने के बाद हमें जो वॉल है उसे सैंडिंग करना होता है। अब यहाँ पर मैं 150 नंबर या फिर 80 नंबर के सैंड पेपर से पूरी जो थे ना, मैंने आपको बताया वैसे बेड, रूम, टॉयलेट, वॉशरूम, किचन सबको अच्छे से इस तरह से सैंडिंग कर लेना है। ये करने से फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी डस्ट लगी या फिर पुराने टाइम से ये पड़ा है, तो कहीं पे काई लगी होगी, फंगस लगी होगी, वो सब अच्छे से रिमूव हो जाए। जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हो, कितना गंदा हो चुका है ये पूरा पार्ट। तो ये सब को अब अच्छे से सैंडिंग करेंगे, तो जो एक होता है ना कि 8-10 साल पड़े रहने के कारण जो सब रिमूव हो जाता है, मतलब डस्ट वगैरह लगती है, वो तो हो जाते हैं पूरे रूम में इस तरह से। और ऊपर देखो, पानी की वजह से सीलन आ रही है, तो वहाँ पे काई भी जम चुकी थी, तो काई को भी हमें इस तरह से सैंडिंग करके अच्छे से रिमूव करना है। अब ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं ना, कि ये नहीं करें कि डायरेक्ट पेंट कर देंगे तो थोड़े टाइम में ये वापस आ जाएगा। और आप ऊपर देख रहे हो कि थोड़े बहुत हमने जो गड्ढे तोड़े थे वहाँ पर फिल अप भी कर दिए। तो मैं आपको थोड़ी देर में वो भी दिखा देता हूँ कि वो फिल अप करने के लिए हमने क्या-क्या यूज़ किए। तो अभी थोड़ा-सा सैंडिंग वर्क है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जब तक थोड़ा सैंडिंग करते हैं, तो मैं आपको जो गड्ढे भरने के लिए मेन पार्ट्स है ना वो बताता हूँ। यहाँ पर मैंने पीओपी यूज़ किया है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया है। और इसे बनाने का तरीका आप देखो, हमने जो किचन था ना वहाँ पे जो पत्थर से ग्रेनाइट लगे उसके ऊपर ही बनाया था, क्योंकि किचन का जो नल था वहीं पे पानी आता था भाई, बाकी कोई और जगह पे नहीं आ रहा था। हमने सोचा यहीं पे कर लेते, बाद में साफ भी कर लेंगे। और इस तरह से जितनी हमें ज़रूरत है ना, 1-2 गड्ढे हैं वो भर सके, उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। ये प्रॉपर तरीका देखो किस तरह से हम बना रहे हैं, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। 4-5 मिनट में काम कर लो, उतना ही लगाना है। अब देखो, यहाँ पर हमने जो गड्ढे बनाए थे ना, वहाँ पे पहले पानी भी छिड़क लिया है, तो आपको आजू-बाजू पानी भी दिख रहा होगा। पानी क्यों छिड़का है, तो सालों से पुराना पड़ा है, तो वहाँ पे ये पीओपी चिपकेगी कैसे डायरेक्ट? तो उसकी वजह से देखो, हम हाथ से भी लगाना पड़ रहा है, तब जाके वो अच्छे से लेवल हो रहा है। और थोड़ी जल्दबाजी नहीं करेगा तो वो सूख भी जा रही है। तो उसकी वजह से हमने पानी छिड़का था, और फिर इस तरह से ये गड्ढे भरने हमने स्टार्ट कर दिए। अब गड्ढे कितने हैं, तो कैसे भरे, तो देखो यहाँ पर जो गड्ढे भरे हैं ना हमने, वो थोड़ा मोटा लेयर रखा है हमारा। ऐसा क्या कि इसे हम सैंडिंग करके निकाल देंगे। आजू-बाजू आप देखो कुछ इस तरह के। अब यहाँ पर हम ट्रीटमेंट वगैरह भी कर सकते थे, पर जो कस्टमर थे उनका बजट काफ़ी कम था। ये हमने पूरा 15-20 हज़ार रुपए में उनको 1 बीएचके पूरा फिनिशिंग के साथ अलमीरा, दरवाजे, उनके जो विंडोज़ थी, और ये सब टचअप करके पेंटिंग भी करके दिया है विथ मटेरियल। इसलिए हमने कम बजट में काम किया है, इसलिए हमने यहाँ पर केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर क्रैक्स थे, उसे भी हमने पीओपी या फिर वॉल पुट्टी से कुछ इस तरह से फिल अप कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्टेम्बर यूज़ किया है। तो डिस्टेम्बर की बाल्टी खोलने का तरीका देखो कुछ इस तरह से होता है, और मैं आपको अभी प्रॉपर ओपन करने का तरीका दिखाऊँगा। उसके बाद कलर को कैसे मिक्स करते हैं ना वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए देखो, अभी हमने ये बाल्टी खोल ली, और अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स इसीलिए करना है कि उसका पानी, केमिकल जो भी है ऊपर-नीचे ना रह जाए। इसकी वजह से एक बार आप जो बाल्टी है ना, एक दूसरे के अंदर, मतलब 10 लीटर लिया है तो बाकी 10 लीटर की बाल्टी लीजिए, और एक बार ऐसा कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप देखो, हमने आधा-आधा पहले कर लिया। इसके अंदर कस्टमर को लाइट ग्रे चाहिए था, लाइट ग्रे कलर। तो सबसे पहले हम पानी डालते हैं एक में, और जो हमने स्टीनर लेके आए थे
अब ये ब्लैक स्टेनर लेके आया हूँ मैं। आप चाहो तो यहाँ पर आपके हिसाब से जो लाइट शेड करवाना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अभी मिक्स कर रहे हैं तो देखो आप साफ-साफ दिख रहा है बाल्टी में कि कुछ इस तरह से उसका जो ग्रे कलर बन रहा है। नहीं पता चला तो अभी मैं चलो फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देखो इसके अंदर पहले मैं पानी डाल देता हूँ और वीडियो को पसंद आया है तो अभी-अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो हाथ में मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल देना है क्योंकि हमें लाइट ग्रे करना है। कुछ इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा हिलाते रहेंगे। अब देखो आपको अभी दिख रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब काला हो जाए कलर, पे ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप अच्छे से मिक्स करोगे ना तो वो कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हल्का-सा लाइट हमारा हुआ है, अभी भी ये थोड़ा कम लग रहा है तो पानी डालें और फिर स्ट्रेनर डाल के मैंने फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करना है। डिस्टेंबर है तो अभी हमने 2 बाल्टी अलग-अलग है तो दोनों शेड अलग-अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक-दूसरे के अंदर वो बाल्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और कौन से कंपनी का आप तो यहाँ पर आप ये देख ही सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया देखो, दोनों बाल्टी में जो मटेरियल बनाया है ना वो एक-दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे, जिसकी वजह से पूरे घर में एक ही शेड आएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इंटीरियर क्वार्टर रोलर की मदद से डायरेक्ट हम पूरे जगह पे ये करने वाले हैं। अब कस्टमर को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, पूरी जगह पर ग्रे कलर चाहिए था और एक मेन हॉल है ना वहाँ पर दीवार पर उनको सिर्फ़ ग्रे कलर की एक अलग से दीवार चाहिए थी। तो उसके लिए हमने ये आप देख सकते हो ना रोलर की मदद से सब जगह पे इसे अच्छे से लगा रहे हैं। इसके हमने 2 कोट लगाए, कोई ऐसी कंजूसी नहीं की है कि काम अच्छे से नहीं होगा, सैंडिंग की है और छत पे जहाँ पर भी अलग लगा है वहाँ पर हमने ब्रश यूज़ करके उसे कर दिया। आपको लग रहा है कि ये धब्बे क्यों दिख रहे हैं? तो धब्बे अभी ड्राई नहीं हुए थे उसकी वजह से वहाँ पर है। वो ड्राई हो जाएँगे फिर उसे सैंडिंग करना है और देखो अंदर जो पार्ट है ना, ये जैसे कि हम बोलते हैं हमारा मतलब शेड से जहाँ पर सामान रखने के लिए ऐसे कोई कॉर्नर बनाते हैं, ये छत मतलब किचन के ऊपर वाला सब है। ड्रॉवर वगैरह हम कहते हैं ना, गुजराती में हम इसे माड़िया वगैरह कहते हैं। तो ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर भी हमने ऐसा लगाया और सीलिंग में ज़्यादातर रोलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से हम यूज़ करेंगे तो उसके छींटे वगैरह है वो बहुत गिरेंगे और नीचे सब बिगड़ता है, इसलिए हमने वो यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से ही हमें पूरा ये सब कंप्लीट है वो करने वाला है। तो देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्रैक्स है वो हमने सब अच्छे से फिल अप किए है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रैक छोड़ा है कहीं पे जो आपको बोर्ड वगैरह दिख रहा है वो कहीं पे हमने उसके आजू-बाजू पुट्टी नहीं फिरा है, सब लेवल करके आप देखो कितनी फिनिशिंग के साथ अभी हमने वॉल का काम कर लिया। उसके बाद किचन में यहाँ तक का हमने ये दूसरा कोट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बाजू का रूम बाकी है, वहाँ पर सामान पड़ा था, तो ये दोनों हो जाएँगे तो सामान यहाँ पर शिफ्ट करेंगे फिर वहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी जो आपको दिख रहा है ना, पीओपी किया था वहाँ पर हमने उसे सैंडिंग करके अच्छे से लेवल कर दिया है। बाकी थोड़ा बहुत काम बाकी था तो वहाँ पर टचिंग काम चल रहा है, क्योंकि एक हाथ के बाद हमें पता चल जाता है कहाँ पे टचिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। और सामने की वॉल मैंने दिखाई थी तो वो डार्क ग्रे भी कलर एक कोट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर विंडो देखो आप, विंडो को भी हमने पेंट किया है, कुछ इस तरह से हमने ब्लैक पेंट किया है। उसके बाद मैं आपको बाकी जो ये हमने रूम बताया ना उसका सामान चेंज कर लिया था। ये दरवाज़ा देखो यहाँ पर भी हमने ऑयल पेंट किया था। कुछ इस तरह से ये पूरे रूम का काम है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये पूरा प्रोसेस कर लिया उसके बाद आप देख सकते हो, मैं बाथरूम भी दिखा देता हूँ। पहले कैसा दिख रहा था और अभी देखो एकदम नया जैसा दिख रहा है ना। उसके एग्ज़ैक्ट दरवाज़ा भी देख लो। उसके बाद ये टॉयलेट का दरवाज़ा देखो, अंदर लाइट नहीं है तो ये एक नहीं दिख रहा होगा, पर आप यहाँ पर देखो किचन कितना अच्छे से लग रहा है कि ये बिल्कुल नया जैसा है। ये अलमीरा, विंडो सब एक कंप्लीटली हमने पूरा ऊपर माड़िया वगैरह भी काम कर लिया है, दरवाजे तो सब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और कुछ भी पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट में कर सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखना।